हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो बच्चे, आज यूनिट नंबर 3 हमारी आप सभी जानते हो, जिसको कॉम्प्रीहेंशन या बोध के नाम से जिसको बच्चे जाना जाता है हमारे द्वारा। ये आपकी एमपी सेट एग्जाम के जनरल पेपर जो है उसकी यूनिट नंबर 3 है बच्चे, और कॉम्प्रीहेंशन या बोध के नाम से इसको जाना जाता है। और अगर मैं आपको कहूं सरल शब्दों में, तो भाई फ्री के नंबर हैं। फ्री के नंबर यही हैं पूरे पेपर में, जो सबसे फ्री के नंबर आपको देखने को मिलेंगे यही होंगे बच्चे। रोशनी, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। फ्री के नंबर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इससे इजी कुछ नहीं है। अब आप जानते 5 क्वेश्चंस आप सभी बच्चों से पूछे जाएंगे, जो कि 10 नंबर के आपके होने वाले हैं, और ये 10 नंबर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, क्योंकि आज एक ही सेशन के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस यूनिट से। आपको इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये है बच्चे कि एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा एग्जाम के अंदर, और पैराग्राफ को पढ़ के उसके नीचे 5 क्वेश्चन उसी पैराग्राफ से आपको दिए जाएंगे, जिनके आंसर आपने देने होते हैं। ये आपकी यूनिट नंबर 3 है। एक पैराग्राफ आप सभी को करवाऊंगा, उसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो भी शायद मुझे नहीं लगता कि आप नहीं भी करें तो भी पेपर में करके आ जाओगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस इसके आधार पर आएंगे जो पैराग्राफ में आपको दिए होंगे। अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो नेट के एग्जाम के अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, थोड़ा पैराग्राफ का लेवल अच्छा होता है। आपके एमपी सेट एग्जाम के अंदर ये लेवल जो होता है कम होता है, मतलब डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो हम अभी लेते हैं बच्चे एग्जाम्पल, और ये जो पैराग्राफ का एग्जाम्पल हम लेंगे, इस पैराग्राफ के अंदर ये वही है जो पिछले साल आपके पेपर में आया था। मैं इसी से आपकी यूनिट क्लियर कर दूंगा इस यूनिट के अंदर। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की नीड नहीं पड़ेगी। ये पैराग्राफ पिछली बार आपके पेपर में आया था, उसी से मैं आपको समझा रहा हूं, और आपको पूरा पैटर्न पता लग जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चे। तो आइए, कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन जो बनते हैं किस प्रकार से बनेंगे जान लेते हैं। पैराग्राफ आपको क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। जितना ध्यान से पैराग्राफ पढ़ेंगे उतना ही आप विद इन 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन के आंसर आप लगा पाएंगे बच्चे। देखिए, 19वीं सदी के मध्य में अपने जन्म के साथ ही महिला अधिकार आंदोलनों ने अपनी जड़ें जमा ली। 19वीं सदी के मध्य में अपने जन्म के साथ ही महिला अधिकार आंदोलनों ने अपनी जड़ें जमा ली और दुनिया भर में फैल गए। ठीक है सर, तो महिला अधिकार आंदोलन की इस पैराग्राफ में बात हो रही। पढ़ते समय ध्यान रखना है, जब पैराग्राफ पेपर में पढ़ो तो मेन बातों को अंडरलाइन करते चलना है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेगा। ठीक है सर। कई देशों में महिलाओं ने मताधिकार, काम के अधिकार, अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार और संपत्ति के स्वामित्व एवं उसके निपटान के अधिकार और वैवाहिक संबंधों में समानता के अधिकार के लिए संघर्ष किए। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसे ही लाइनों से क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर कहा गया है कि महिलाओं ने कौन कौन से अधिकारों के लिए मेरे भाई ये आंदोलन किए। सबसे पहला दिया गया है मताधिकार, एक दिया गया है मेरे भाई काम का अधिकार, एक दिया है अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, और एक है मेरे भाई आपका संपत्ति के स्वामित्व एवं उसके निपटान का अधिकार। साथ में दिया बच्चे वैवाहिक संबंधों का अधिकार। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा, याद रखिएगा इस बात को आप लोग। जस्ट अ सेकंड बच्चे। तो बच्चे, यहां पर हम पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते हमने अंडरलाइन कर लिया कि भाई ये मुख्य बातें, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। संघर्ष किस लिए हुए थे? इन सारी बातों के लिए। यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से वैश्विक सरकारों तक पहुंचा। किसके माध्यम से पहुंचा? संयुक्त राष्ट्र संघ के। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। संघ ने 1946 में महिलाओं की वैश्विक स्थिति के अध्ययन और इसमें सुधार के तरीकों पर सामाजिक और आर्थिक परिषद को सिफारिश करने के लिए एक विशेष आयोग की स्थापना करी। ठीक है सर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1946 में वैश्विक स्थिति के अध्ययन और इसमें सुधार के तरीकों पर सामाजिक एवं आर्थिक परिषद की सिफारिशों करने के लिए मेरे भाई क्या किया? आयोग की स्थापना की। यूनेस्को भी
एक और संस्थान का जिक्र है, यूनेस्को भी महिलाओं को शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल करके उनकी उन्नति में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त कई महिला संगठन विभिन्न देशों में कार्यरत हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को शेष क्षेत्रों को खत्म करने के लिए सक्रिय हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारीवादी संगठनों से जुड़कर वे दुनिया भर में जारी महिला कार्यक्रमों और उनकी उपलब्धियों के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, हालांकि दुनिया की आधी आबादी अभी भी निरक्षर है और जो हासिल किया गया है और जिसे अभी हासिल करना है उसके बीच बहुत असमानता है। एक दूसरी तरफ वे उन आरंभिक सुरक्षात्मक कानूनों को हटाने के खिलाफ भी संघर्ष कर रही हैं जिन्हें महिलाओं को कुछ निश्चित आबादी नहीं देने। जस्ट सेकंड बच्चे, चलिए। मैंने कहा भाई कि एक तरफ महिला अपने अधिकार कार्यकर्ता बुनियादी शिक्षा की लड़ाई लड़ रही थी, एक देश ने किसके लड़ रही थी? बुनियादी शिक्षा के लिए लड़ रही थी। दूसरी तरफ वे उन आरंभिक सुरक्षात्मक कानूनों को हटाने के खिलाफ भी संघर्ष कर रही थी। आरंभिक सुरक्षात्मक कानून का मतलब होता है जो फीमेल्स को आजादी नहीं देते हैं दुनिया में अपने घर के चार दीवार से बाहर निकल करके और जॉब करने के लिए उस रोकते थे, उनके खिलाफ भी लड़ रही थी। जिसने क्या कहा, महिलाओं को कुछ निश्चित आजादी नहीं देने के भेदभावपूर्ण माना जाता है। उदाहरण के लिए महिलाओं की इच्छा के अनुसार उन्हें रात में बाहर रहकर काम करने का अधिकार। फिर भी इस तथ्य के बावजूद कि महिला आंदोलन असमान रूप से आगे बढ़ा है और इसने अलग अलग अनुपात में सफलता हासिल की है, कुल मिलाकर के महिलाएं अपने बाड़े से बाहर निकल रही हैं और स्वतंत्र और समान नागरिक के रूप में पुरुषों के संसार में अपने लिए जगह बना रही है। ये है बच्चे आपका पैराग्राफ। इसके आधार पे ये मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, जो बच्चा चाहे इंग्लिश में पढ़ सकता है। मेरी तरफ से मुझे नहीं लगता कि बार बार मुझे एक ही चीज को दो बार पढ़ने की आवश्यकता है। इंग्लिश में पूरा पैराग्राफ है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हमारे मेन बात पे, जो कि हैं बच्चे हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन अब दिए गए हैं, देख लीजिए। ये पिछली बार भी आया था आपका, और अब इसी के आधार पे मैं बता रहा हूं आपको। ज्यादा समय इस पे खराब नहीं करना, बिल्कुल भी इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम इन पैराग्राफ पे ही हम 10-10 दिन खराब करें, बिल्कुल नहीं बच्चे। इस एक पैराग्राफ से आपको समझ जाना है। पहला है, महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव का एक प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण क्या है मेरे भाई? क्या बेरोजगारी है, क्या निरक्षरता है, क्या गरीबी है, या अंधविश्वास है? अब ये बात का जवाब आपको देना है मेरे भाई यहां से, इस क्वेश्चन से देख करके। अब मेरे भाई जैसे ही हम आते फिर हमें देखो, जिसने अच्छे से पढ़ा उसको याद होगा कि भाई सबसे जो बात है वो क्या है आपका, ये रहा। हालांकि दुनिया की आधी आबादी अभी भी निरक्षर है और जो हासिल किया गया है और जिसे अभी हासिल करना, उसके बीच बहुत असमानता है। तो उस निरक्षरता के कारण ही क्या हो रहा है मेरे भाई, ये जो महिला अधिकार है ये बुनियादी शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो यहां से हमारे पास में क्या आ गया सर? पहला इसका आंसर क्या देखने को मिला हमें कि क्या कारण है बच्चे इसका? निरक्षरता यानी इलिटरेसी इसका कारण है। पहला आंसर दे दिया हमने यहाँ पे, ठीक है सर। दूसरे पे आओ बच्चे, नारीवादी आंदोलन बढ़ रहे हैं, कैसे? सहजता से, बहुत धीमी गति से, असमान रूप से, संतोषजनक तरीके से। अब देखो इसका भी क्वेश्चन हमने बीच में मार्क किया था बच्चे। नारीवादी आंदोलन कैसे बढ़ रहे हैं मेरे भाई? देखिए यहां पर ये रहा, और हासिल किया गया और जिसे अभी हासिल करना, उसके बीच बहुत असमानता है। एक तरफ महिला अधिकार कार्यकर्ता बुनियादी शिक्षा के लड़ रही है, वे उन आरंभिक सुरक्षात्मक कानूनों को हटाने के खिलाफ जिन्हें महिलाओं के कारण, उदाहरण के लिए महिलाओं की इच्छा के अनुसार उन्हें रात में। फिर भी इस तथ्य के बावजूद कि महिला आंदोलन असमान रूप से आगे बढ़ रहा है, इसने अलग अलग अनुपात में सफलता भी आगे की है। आंदोलन असमान रूप से आगे बढ़ा है मेरे भाई, तो असमान रूप से आगे बढ़ा है, तो यही देखिएगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 में देखने को मिलेगा। देख लीजिए कहां पे असमान रूप से, ये रहा सी वाला, ये सी वाला आंसर आपका आ जाएगा बच्चे, है ना? बिल्कुल, कुछ बच्चों ने जवाब भी दिया है, बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन फिर है, महिला अधिकार कार्यकर्ता जोर दे रही हैं, किस बात पे जोर दे रही है मेरे भाई? आइए, आरंभिक सुरक्षात्मक कानून हटाने पर। ठीक है सर, ये तो हमने पढ़ा था।
मताधिकार पर बिल्कुल सर। घूमने फिरने की आजादी, ये भी है सर। समान कार्य हेतु समान वेतन, अभी इसके ऊपर हमारे पैराग्राफ में कुछ ज्यादा फोकस नहीं किया गया था, लेकिन सर हमें तो यहाँ पर एक चूज करना है। हमें ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है मेरे भाई, और मेन किस चीज के ऊपर वो कर रही है, घूमने फिरने, मताधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, लेकिन जोर किस बात पे दे रही हैं, आइए जानते हैं। हमें लग रहा है कि तीनों ऑप्शन है मेरे भाई, तो महिलाएं किस पर जोर दे रही हैं मेरे भाई? बुनियादी शिक्षा है हमारे पास में। मेन क्या है? आरंभिक सुरक्षात्मक कानूनों को हटाने के खिलाफ भी संघर्ष कर रही हैं। तो मेरे भाई मेन बात क्या है आपका यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में? ए आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये रहा सर, ठीक है, इस पे ज्यादा जोर दे रही, आरंभिक सुरक्षात्मक कानून हटाने पर। फिर इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे भाई, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं की उन्नति में किसने सहायता की है? शैक्षिक और सांस्कृतिक, इसके लिए भी देखो मेरे भाई, आपने अंडरलाइन किया होगा वही चीज आपको मिलेगा। शैक्षिक और सांस्कृतिक यहां पर हमें देखने को मिला था, देखिए जरा कहां पे, ये रहा। महिलाओं को शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल करके उनकी उन्नति में सहायता करता है कौन? यूनेस्को। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? इसका आंसर आ जाएगा सर यूनेस्को। आपको जवाब देना पड़ेगा सही इसके लिए। ये रहा सर यूनेस्को, सी वाले ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ओके सर, पांचवें क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे, निम्नलिखित में से किस मुद्दे के लिए महिला कार्यकर्ताओं ने संघर्ष नहीं किया है? तो संघर्ष किसके लिए नहीं किया है मेरे भाई? देखिए, वैवाहिक संबंधों में समानता बिल्कुल था सर, मताधिकार भी था, बुनियादी शिक्षा भी था, ये गरीबी वाला, तो ये आंसर आ जाए गरीबी से मुक्ति के लिए, क्योंकि गरीबी वाला तो बहुत बाद में आता है सर मुद्दा। गरीबी तो अपने आप दूर हो जाएगी जब ये बाकी की सारी चीजें हमें मिलेंगी। तो ये इसका सही आंसर होगा बच्चे, डी वाला। तो चलिए बच्चे, ये था आपका, और आज की क्लास आपके यूट्यूब पे मिलेगी आपको। तो जो बच्चा एमपी सेट की तैयारी करना चाहता है, ये आपका एमपी सेट का बैच है लाइफ साइंस का, ये कॉम्बो बैच है, वर्ग 1 प्लस एमपी सेट, आप लोग अपने एंड पे कर लीजिएगा। तो ये हो गया बच्चे हमारा आज वाला प्रोग्राम, ये हमें करना था और ये हो गया है बच्चों। तो ये पैराग्राफ से इतनी मैं एक्सपेक्टेशन आप सभी से करता हूं कि आप लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा कि सर कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यूनिट 3 इतना काफी है। ये पैराग्राफ पिछले वर्ष ही आया था, समझदार बच्चों ने अनुमान लगा लिया होगा, फ्री फंड के नंबर है जो आपको देखने को मिलेंगे। 2-4 पैराग्राफ अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा 4 या 5 पैराग्राफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उनको अपने एंड पे एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा आंसर के साथ में। दैट्स इट यूनिट 3 में, इसके अलावा कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है मेरे भाई, समझ गए। तो ये सेशन यहीं पे रहेगा। आज हमारा एक और सेशन है जहां पे हम कम्युनिकेशन वाले यूनिट शुरू करेंगे, उसमें लगेंगे कुछ लेक्चर आपके सीक्वेंस में, आपको बहुत सारी बातें वहां पे जानने, यूनिवर्सिटी, पत्रकारिता, न्यूज़पेपर्स और एक्ट जितने आए हैं सारी बातें वहां पे हम लोग जानेंगे। कम्युनिकेशन के फैक्टर्स क्या क्या हैं, कितने टाइप होती हैं, प्रोफेशनली किस किस प्रकार से होता है, उसके वेरियस जितने भी टाइप्स हैं बच्चे सबके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। तो अगली क्लास हमारी जो होगी, टाइम आपको पता है, तो उस टाइम पे अपनी लगेगी बच्चे। तो आज इस यूनिट 3 का जो सिस्टम था ये कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। मिलते हैं बच्चे फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।